फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एक फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान भी उनके प्रबंध एवं नियंत्रण पर निर्भर करता है। यदि फर्म और व्यक्तियों के समुदाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई अंश भारत में किसी स्थान पर स्थित है तो ऐसी फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय भारत में निवासी होंगे। परंतु यदि इनका संपूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत से बाहर है तो ऐसी फर्म और व्यक्तियों के समुदाय भारत में अनिवासी होंगे। फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान मालूम करने के लिए फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों के समुदाय के सदस्यों के निवास स्थान का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार फर्म के व्यापार का स्थान भी महत्वहीन है। फर्म का निवास स्थान निर्धारित करने के लिए केवल वह स्थान महत्वपूर्ण है जहाँ से फर्म के प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य होता है। प्रबंध एवं नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक प्रबंध और नियंत्रण से है। केवल प्रबंध और नियंत्रण का अधिकार होना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई करदाता आय के किसी एक साधन के लिए किसी गत वर्ष में भारत में निवासी हो तो वह सभी प्रकार की आय के लिए उस गत वर्ष में निवासी होगा। उदाहरण के लिए एक फर्म के दो व्यवसाय हैं, उसे विदेश में पूंजी लाभ तथा अन्य स्थानों से भी आय है। एक व्यवसाय का आंशिक प्रबंध तथा नियंत्रण भारत में स्थित है, अतः वह उस व्यवसाय के लिए निवासी है। ऐसी फर्म दूसरे व्यवसाय के लिए भी निवासी होगी चाहे वह भारत के बाहर है, तथा उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भी कुछ साझेदार पूर्णतः भारत के बाहर के भी हो सकते हैं। वह विदेश में उपार्जित और प्राप्त पूंजीगत लाभ तथा अन्य साधनों से आय के लिए भी निवासी होगी। ये सभी आयें भारत में कर योग्य होगी। कंपनी का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ कंपनी। पहला, निवासी कंपनी। कोई भी कंपनी जो निम्न दो शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा कर देती है तो वह कंपनी भारत में निवासी होगी। पहली शर्त है यदि वह एक भारतीय कंपनी हो, या दूसरी शर्त गत वर्ष में उस कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत में स्थित रहा हो। तो इस प्रकार दो शर्तें लागू होती है कंपनी के निवास स्थान निर्धारण के लिए। यदि वह दोनों शर्तें पूरी कर देती है तो वह निवासी कंपनी होगी। दो शर्तें कौन सी है? पहली शर्त यदि वह एक भारतीय कंपनी है, दूसरी शर्त है यदि गत वर्ष में उस कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतया भारत में रहा है। सेकंड, अनिवासी कंपनी। यदि कोई कंपनी न तो एक भारतीय कंपनी है तथा न ही उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतया भारत में स्थित है तो वह कंपनी अनिवासी होगी। कंपनी अनिवासी कब कहलाएगी? जब वह कंपनी न तो भारतीय कंपनी है और न ही उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतया भारत में स्थित है तो वह कंपनी अनिवासी कंपनी कहलाएगी। उस कंपनी का कर निर्धारण अनिवासी कंपनी के रूप में किया जाएगा। कंपनी का प्रबंध एवं संचालन उसके संचालकों द्वारा किया जाता है। यदि जिस स्थान पर संचालक मंडल की सभाएं होती है
उसी स्थान पर प्रबंध एवं संचालन स्थित होना माना जाता है। जिस स्थान पर संचालक मंडल की सभाएं होगी उस स्थान पर कंपनी का प्रबंध एवं संचालन स्थित होना माना जाएगा। परंतु कोई एक या अधिक संचालक अन्य स्थान पर रहते हैं तथा उन्हें ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका नियंत्रण संचालक मंडल में नहीं कर सकते, जिनका नियंत्रण संचालक मंडल नहीं कर सकता, तब ऐसी कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः संचालक मंडल की सभा के एक स्थान पर नहीं माना जाएगा। यदि प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत में स्थित है तो उसे निवासी कंपनी माना जाएगा, चाहे इस कंपनी की समस्त व्यापारिक क्रियाएं भारत के बाहर ही क्यों न होती हो। अगर कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में स्थित है तो उसे कंपनी को निवासी कंपनी माना जाएगा, चाहे इस कंपनी की समस्त व्यापारिक क्रियाएं भारत के बाहर ही क्यों न होती हो।